भाई 4 मेंस देने के बाद एक बात तो समझ आ गई कि प्री निकालने से कुछ नहीं होता। मेन एग्ज़ाम तो मेंस ही होती है, इसीलिए उसको मेंस बोलते हैं। आप चाहे जितने मर्जी प्रीलिम्स निकाल लो, उसका कोई मतलब नहीं है। प्री निकालते रहो और गिनते रहो कि आपने कितने प्री निकाल लिए, लेकिन अगर आपका मेंस नहीं निकलता है तो प्री कोई काम का नहीं है। यह बात समझने में मुझे बहुत देर लगी, लेकिन मैं आप सभी को आगाह कर देना चाहता हूँ कि भाई मेंस की तैयारी ज़्यादा ज़रूरी है प्री से भी। अगर आप मेंस की तैयारी नहीं करोगे तो प्री कोई मतलब नहीं है। तो आप साथ में मेंस की तैयारी को लेकर चलो, और जब प्री की आपकी कंप्लीट हो जाए ना कि हाँ हमारा सिलेबस हो गया है, तो प्री के सिर्फ मॉक लगाओ और मेंस की तैयारी को जितना ज़्यादा हो सकता है उतनी ज़्यादा करो। क्योंकि अगर आपके प्री 6 क्लियर हो गए और मेंस एक भी क्लियर नहीं हुआ तो उसका कोई मतलब नहीं है कितने प्री क्लियर हो जाओ। लेकिन सपोज करो अगर आपके 5 प्रीलिम्स क्लियर नहीं होते हैं और 6ठा प्रीलिम्स क्लियर होता है और आप उसका मेंस भी क्लियर कर देते हैं, तो आपको सीधी जॉब मिल गई ना। और ऐसे चाहे प्रीलिम्स कितने ही क्लियर करते रहो उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर आपकी मेंस की तैयारी है तो प्री अगर एक भी क्लियर हो गया तो आपका मेंस भी पक्का क्लियर हो जाएगा और सीधी आपको जॉब मिलेगी। आपको गिनने ही नहीं पड़ेंगे कितने प्रीलिम्स क्लियर हुए कितने नहीं हुए। मतलब आपका एक भी प्रीलिम्स क्लियर हुआ उसके साथ ही आपने मेंस भी क्लियर कर दिया तो आपको सीधी जॉब मिल गई। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि मेंस को साथ नहीं, मेंस को एडवांस लेकर चलो कि मेंस की तैयारी तो आपकी एकदम परफेक्ट हो। और अगर मेंस की तैयारी होगी तो प्रीलिम्स आपको अपने आप ईजी लगने लग जाएगा। तो भाई मेरे आपसे यही निवेदन है कि मेंस की तैयारी को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दो प्री से भी ज़्यादा मेंस को। और आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो चलिए मैं ऐसे कहने का कारण दिखाता हूँ आपको। चलिए आपको मेरे स्कोर कार्ड की तरफ लेकर चलता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दूं कि यह मेरा दूसरा मेंस का रिज़ल्ट है। इससे पहले मैंने SBI वाला दिया था पिछले साल वाला। इसके अलावा RRB क्लर्क और है और IBPS क्लर्क का भी मेंस दिया हुआ है। तो ये है मेरा स्कोर कार्ड। मुझे रीजनिंग में मिले हैं 9.25। इनको 1.25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 पॉइंट कुछ 11 पॉइंट कुछ आएंगे। और कंप्यूटर में 8.50, इनको 0.5 से मल्टीप्लाई करने से 4.25। और GM में मुझे मिला है 0, बिल्कुल 0। मैंने 6 अटैम्प्ट किए थे, शायद गलत हो गए हैं वो सारे ही। और इंग्लिश में मुझे 13.50 मिले हैं। इंग्लिश में मुझे थोड़ा अफसोस है क्योंकि इंग्लिश मेरी वीक है, फिर भी सबसे ज़्यादा स्कोर है। बाकी सब्जेक्ट से इतना अच्छा तो नहीं है लेकिन और बाकी सब्जेक्ट से ठीक है। और क्वांट में मुझे 8.25 मिले हैं। तो ये है मेरा स्कोर। तो आप अब समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फ्रेंड्स अभी से मेंस की तैयारी में लग जाइए और जल्दी से जल्दी सिलेक्शन लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।